हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.2 का तीसरा क्वेश्चन बोला। इसका तीसरा क्वेश्चन बोला कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इसका गुना करना है हमें। तो क्या करेंगे गुना होगा तो पहला रो से पहला कॉलम में करेंगे गुना, फिर पहला रो से दूसरा कॉलम में, पुनः दूसरा रो से पहला कॉलम में और दूसरा रो से दूसरा कॉलम में करेंगे गुना। तो क्या हो जाएगा ए गुने ए होगा प्लस बी गुने बी। उसके बाद फिर पहला रो से दूसरा कॉलम में होगा तो हो जाएगा ए गुने माइनस बी प्लस बी गुने ए। और दूसरा रो से पहला कॉलम में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस बी गुने ए प्लस ए गुने बी। और दूसरा रो से दूसरा कॉलम में करेंगे गुना तो हो जाएगा माइनस बी गुने माइनस बी प्लस ए गुने ए। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी 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 स्क्वायर हो जाएगा, ए बी माइनस ए बी हो जाएगा और प्लस ए बी। उसके बाद माइनस ए बी गुना करेंगे तो होगा प्लस ए बी और माइनस बी स्क्वायर होगा। गुणा में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब बी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ए स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी खत्म हो गया, मतलब क्या जीरो, और माइनस प्लस खत्म हो गया मतलब जीरो, और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इसका प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट इसका दूसरा क्वेश्चन बोला। इसका दूसरा क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इसका करना है गुना। तो क्या हो जाएगा पहला रो से पहला कॉलम में गुना करेंगे, फिर पहला रो से दूसरा कॉलम में और फिर पहला रो से तीसरा कॉलम में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 हो जाएगा, फिर जाएगा 1 इंटू 3 और 1 इंटू 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दूसरा रो से पहला कॉलम में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, दूसरा रो से दूसरा कॉलम में तो हो जाएगा 2 इंटू 3 और दूसरा रो से तीसरा कॉलम में हो जाएगा 2 इंटू 4। उसके बाद तीसरा रो से पहला कॉलम में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, तीसरा रो से दूसरा कॉलम में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 3 और तीसरा रो से तीसरा कॉलम में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 4। इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 2 1 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। ये इसका प्रोडक्ट होगा, इसका प्रोडक्ट है, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इसका तीसरा क्वेश्चन बोला। इसका तीसरा क्वेश्चन दिए हुए हैं, करना है इसका गुना। तो क्या हो जाएगा पहला रो से पहला कॉलम में गुना करेंगे, फिर पहला रो से दूसरा कॉलम में और फिर पहला रो से तीसरा कॉलम में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस माइनस 2 इंटू 2। पहला रो से पहला कॉलम में हो गया, पुनः पहला रो से दूसरा कॉलम में होगा तो हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू 3। और फिर पहला रो से तीसरा कॉलम में गुना होगा तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू 1। पुनः क्या करेंगे दूसरा रो से पहला कॉलम में और उसी प्रकार से दूसरा रो से दूसरा कॉलम में और दूसरा रो से तीसरा कॉलम में करेंगे गुना। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 और हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। तो क्या हो जाएगा 1 1 जा 1 प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 हो जाएगा और 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2। उसके बाद हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और 2 3 जा 6 प्लस 3 1 जा 3। तो क्या हो जाएगा 4 में से 1 घटेगा -3, 2 में से 6 घटेगा -4, 3 में से 2 घटेगा 1 और 6 2 8, 4 9 13 और 6 3 9 हो जाएगा। ये इसका प्रोडक्ट होगा,
यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्या हो जाएगा, गुणा करना है। पहला रो से पहला कॉलम में गुणा करेंगे, फिर पहला रो से दूसरा कॉलम में करेंगे, और फिर पहला रो से तीसरा कॉलम में करेंगे। उसी प्रकार से दूसरा रो से पहला कॉलम में, दूसरा रो से दूसरा कॉलम में, और दूसरा रो से तीसरा कॉलम में करेंगे। उसके बाद तीसरा रो से पहला कॉलम में, फिर तीसरा रो से दूसरा कॉलम में, और फिर तीसरा रो से तीसरा कॉलम में करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0 हो जाएगा। उसके बाद पहला रो से तीसरा कॉलम में करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, दूसरा रो से पहला कॉलम में करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3। उसके बाद हो जाएगा 3 इंटू माइनस 3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0। उसके बाद हो जाएगा 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 और प्लस 5 इंटू 5। फिर तीसरा रो से पहला कॉलम में करेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3। फिर दूसरा कॉलम में करेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू माइनस 3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 0। और फिर तीसरा कॉलम में करेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5। तो क्या हो जाएगा इसका प्रोडक्ट, 2 1 जा 2, 3 में गुना करेंगे 0 से तो 0 होगा, प्लस 4 3 जा 12। उसके बाद माइनस 3 2 जा 6, 3 2 जा प्लस 6, और 4 में 0 से गुना करेंगे तो 0। उसके बाद हो जाएगा 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, और 4 5 जा 20। तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 प्लस 4 में 0 से 0, 5 3 जा 15। उसके बाद 3 3 जा माइनस 9 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 5 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। उसके बाद 3 5 जा 15 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 5 5 जा 25। उसके बाद हो जाएगा 4 1 जा 4 प्लस 5 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, और 6 3 जा 18। उसके बाद माइनस 4 3 जा 12 प्लस 5 2 जा 10 प्लस 6 में गुना करेंगे 0 से तो 0 होगा। उसके बाद हो जाएगा 4 5 जा 20 प्लस 5 4 जा 20 प्लस 6 5 जा 30। तो क्या हो जाएगा, 12 और 2 हो जाएगा 14। उसके बाद माइनस 6 प्लस 6 खत्म, मतलब 0 आया। उसके बाद 20 और 10 30 42 हो जाएगा 42। उसके बाद हो जाएगा 15 और 3 18। उसके बाद माइनस 9 और 8 माइनस घटेगा तो माइनस 1 होगा, और 25 और 16 और 15 जोड़ेंगे तो होगा 56 होगा। 5 6 12, 5 6 11, 5 16 के 6 हासिल 1 1 1 2 3 4 1 5 56 होगा। उसके बाद 18 और 4 22। उसके बाद माइनस 12 में से घटेगा 10 तो माइनस 2 होगा, और 30 20 50 और 20 70। ये इसका प्रोडक्ट होगा, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इसका 5 नंबर क्वेश्चन बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए हुए ऐसा करते हैं गुणा। तो क्या हो जाएगा, पहला रो से करना है हमें पहला कॉलम में, फिर पहला रो से दूसरा कॉलम में, और फिर पहला रो से तीसरा कॉलम में करेंगे। क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1 होगा। फिर पहला रो से दूसरा कॉलम में करेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, और पुनः पहला रो से तीसरा कॉलम में करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। पुनः दूसरा रो से करेंगे पहला कॉलम में तो हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1। उसके बाद हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2। उसके बाद हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। उसके बाद क्या हो जाएगा, तीसरा रो से पहला कॉलम में करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1। उसके बाद सेकेंड कॉलम में करेंगे तो माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, और उसके बाद हो जाएगा माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। यही होगा। क्या होगा इसके बाद, 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1।
जीरो से 2 में गुना करेंगे तो 0 होगा, प्लस 2 1 जा 2 और उसके बाद हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1, 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 0 और 2 2 जा हो जाएगा 4, 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2। इसके बाद क्या हो जाएगा -1 और प्लस माइनस -1 0 और 2 1 जा 2 और उसके बाद हो जाएगा -1 प्लस 1 1 जा 1। तो क्या हो जाएगा 2 में से 1 घटेगा 1 2 0 2 और 2 1 3, उसके बाद 3 में से 2 घटेगा 1 4 0 4 और 3 2 5 हो जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का 1 1 माइनस 2 होगा, 2 होगा और ये खत्म हो गया मतलब 0, प्लस माइनस खत्म यानी 0। यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैट्रिक्स दिए हुए हैं, करते हैं इसका गुना। तो क्या हो जाएगा, पहला रो से पहला कॉलम में करेंगे, फिर पहला रो से दूसरा कॉलम में करेंगे गुना। तो क्या हो जाएगा 3 × 2 प्लस -1 × 1 प्लस 3 × 3 हो जाएगा। फिर पहला रो से दूसरा कॉलम में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × -3 प्लस -1 × 0 और प्लस 3 × 1 हो जाएगा। पुनः दूसरा रो से पहला कॉलम में करते हैं गुणा, तो क्या हो जाएगा -1 × 2 प्लस 0 × 1 प्लस 2 × 3 हो जाएगा। उसके बाद -1 × -3 प्लस 0 × 0 और प्लस 2 × 1 हो जाएगा। हो गया। तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1 और 3 3 जा 9 हो जाएगा। उसके बाद -2 1 जा 2 प्लस 0 और 2 3 जा 6 3 3 जा -9 होगा, प्लस माइनस मतलब 0 हो जाएगा यहाँ 0 और 3 1 जा 3, उसके बाद हो जाएगा माइनस प्लस 3 1 जा 3 प्लस 0 और 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस माइनस 6 में से 1 घटेगा 5 और 5 और 9 हो जाएगा 14, उसके बाद हो जाएगा -9 में से 3 घटेगा प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा -6। उसके बाद 6 में से -2 घटेगा तो हो जाएगा 4 और 3 2 हो जाएगा 5। ये इसका प्रोडक्ट होगा, ये इसका आंसर होगा।